तो रिसेंटली भारत और नेपाल के बीच में डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट फिर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। रिसेंटली आप सब लोग जानते हो कैलाश मानसरोवर यात्रा इस समय पे चल रही थी। उसको लेके पहले नेपाल ने आपत्ति जारी की। इन्होंने पहले अपनी लैंग्वेज में जारी की। यहाँ पर मैं आपको ट्रांसलेटेड वर्जन बता रहा हूँ, जहाँ पर ये कहते हैं कि 1816 की जो सगौली की ट्रीटी है उसके अनुसार जो लिपुलेख पास है और जो काला पानी है वो अभी नेपाल का हिस्सा है, ये कहते हैं। और कहते हैं कि अभी जो आयोजित की जा रही कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो स्पष्ट रूप से चिंताजनक है ना, भारत और चाइना के दोनों पक्षों के लिए। और यही चिंता जो है वो इन्होंने यहाँ पर जाहिर की है। फिर इन्होंने आखिरी में ये भी कहा कि भारत और नेपाल के बीच में जितने भी डिस्प्यूट हैं उनका समाधान कूटनीतिक तरीकों से होगा, जिसके जवाब में रिसेंटली इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का भी जवाब आया। इसके अंदर इन्होंने कहा कि देखो 1954 से कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी रीजन से जाती है, तो नेपाल को यहाँ पर कोई दिक्कत तब से नहीं थी, अचानक से अभी क्यों हो गई समझ नहीं आ रहा। और दूसरा जो टेरिटोरियल क्लेम है नेपाल के वो अनजस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना हिस्टोरिकल फैक्ट है ना ही कोई एविडेंस है कि जो लिपुलेख पास है वो उनका है। और भारत जो है वो 1947 के बाद से ही लगातार इस रीजन को कंट्रोल करता आया है। इवन 1962 के वॉर के अंदर भी इंडिया ने ही कंट्रोल किया है। ये जवाब जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बात आती है कि यहाँ पर ये डिस्प्यूट हुआ क्या है। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि आप यहाँ पर देख सकते हो कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो इस समय पर शुरू की गई थी। 30 अप्रैल के दिन यहाँ पर ये अनाउंसमेंट हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि चाइना की सरकार के साथ में कोऑर्डिनेशन में जून से लेकर अगस्त के बीच में लगभग 1000 यात्रियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भेजा जाएगा। 2 अलग अलग रास्ते निर्धारित किए गए, एक बेच जाएगी लिपुलेख पास से और दूसरी सिक्किम राज्य के अंदर जो नाथुला पास है वहाँ से। अगर आपको इसको इस तरीके से समझ नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा सा मैप के जरिए समझाता हूँ। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा कैलाश पर्वत, ये है मानसरोवर लेक, ये है राक्षसताल ग्लेशियर जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली ये जो पूरा रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड है हिंदू रिलीजन के अंदर भी, बुद्धिस्ट रिलीजन के अंदर भी, जिसके कारण से कई सारे लोग कैलाश पर्वत घूमने जाते हैं दर्शन करने के लिए। अब ये जो कैलाश पर्वत है ना ये इंडिया में नहीं है, ये कैलाश पर्वत बेसिकली है चाइना के अंदर। अब इंडिया से अगर आपको चाइना जाना है तो काफ़ी सारे डिप्लोमेटिक हर्डल देखने को मिलते हैं। कई समय से कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो अभी रुकी हुई थी, इस साल शुरू हुई है, जहाँ पर पहला रास्ता तो ये लिपुलेख पास से होते हुए जाता है, क्योंकि ये पूरा रीजन ना हिमालय रीजन है, पहाड़ी रीजन है, तो हर जगह से आप नहीं निकल सकते, जो पासेज हैं वहीं से निकल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिपुलेख पास और दूसरा यहाँ पर जो नाथुला पास है उसके जरिए रास्ता जो है वो देखने को मिलता है। इसलिए नोटिफिकेशन के अंदर इन 2 रास्तों का जिक्र जो है वो यहाँ पर किया गया। बट अब बात आती है नेपाल को क्या दिक्कत है। नेपाल कहता है कि ये जो लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख रीजन है, ये जो पूरा ट्राई जंक्शन है ये इनका है। नेपाल ये क्यों कहता है, क्योंकि देखो 1816 के अंदर सगौली की ट्रीटी हुई थी। बेसिकली हुआ ये कि अंग्रेज़ जो हैं वो उस समय पर अपने आप को एक्सपांड कर रहे थे, उधर गोरखा भी देखने को मिल रहे थे नेपाल के अंदर, तो इनकी आपस में लड़ाई होती है जिसे हम लोग एंग्लो नेपाल वॉर कहते हैं, जो कि 1814 से 1816 के बीच में होती है। इस युद्ध के अंदर अंग्रेज़ ये युद्ध जीत जाते हैं और इस युद्ध को जीतने के बाद में जो नेपाल की बॉर्डर है वो निर्धारित की जाती है। मतलब नेपाल को एनेक्स नहीं किया जाता और कहा जाता है कि आप इंडिपेंडेंट रूप से रूल तो कर सकते हो पर आपकी बॉर्डर जो है वो निर्धारित होगी, आप एक्सपांड करने की कोशिश नहीं कर सकते। जहाँ पर मैची नदी ईस्टर्न बॉर्डर है और वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो काली नदी है। अब अगर आप काली नदी की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर काली नदी देखने को मिल रही है। नेपाल का कहना यह है कि 1850 के पहले ये जो बॉर्डर है ये इस तरीके की हुआ करती थी क्योंकि काली नदी यहाँ से निकलती है। बट 1850 का जो मैप है जो अभी के समय पर इंडिया नेपाल की इंटरनेशनल बॉर्डर को निर्धारित भी करता है, उसके अंदर काली नदी जो है वो ये मानी जाती है, जिसके कारण से इंडिया इसे बॉर्डर मानता है। नेपाल कहता है कि नहीं ये बॉर्डर होनी चाहिए, जिसके कारण से ये रीजन जो है वो डिस्प्यूटेड इंडिया और नेपाल के बीच में इस समय पे देखने को मिलता है। और इसी रीजन के अंदर आपको लिपुलेख पास दिखाई दे रहा है। तो नेपाल ये कह रहा है कि यहाँ ये जो टेरिटरी है ये इनकी है और यहाँ से अगर कैलाश मानसरोवर की यात्रा निकाली जाती है तो वो सीधे से इनके जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं उसके खिलाफ है और वही यहाँ पर ये स्टैंड जो है वो दिया गया। अब देखो अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो स्टेटस को ये कहता है कि ये रीजन क्योंकि इंडिया के कंट्रोल में है आज़ादी के बाद से, तो ये ऑब्वियसली इंडिया का ही है। 1962 के युद्ध के अंदर भी ये इंडिया का ही था, तो भी ये इंडिया का ही है।
बट नेपाल इस तरीके के क्लेम अचानक से लाके क्यों रख रहा है? पहले तो ये नहीं रखता था। देखो बात कुछ ऐसी है कि नेपाल जो है ना, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, नेपाल एक बहुत ही छोटा देश है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो जब पूरा विश्व इस मैप को साउथ एशिया को देखता है ना, तो उसको लगता है कि यार यहाँ पर इंडिया है, अलग से नेपाल भूटान ये दिखाई नहीं देते। दे लिटरली नॉट हैव अ वेरी बिग आइडेंटिटी इन द इंटरनेशनल एरिना। साथ में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी आजकल आउटवर्ड मूवमेंट हो चुकी है। उसके अंदर भी अगर हम देखें तो नेपाल जो है, उसके जो डोमेस्टिक लोग हैं उनको इस बात से काफ़ी खुशी होती है जब वो देखते हैं कि नेपाल थोड़ा सा पावरफुल है। और वो कैसे दिख सकता है? जब वो अपने पड़ोसी मजबूत देश को चीज़ों के लिए ब्लेम करे, जैसे मैक्सिको करता है अमेरिका को, और उसी चीज़ को कहा जाता है मैक्सिको सिंड्रोम। वही चीज़ यहाँ पर नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, मालदीव्स के अंदर देखने को मिलती है। इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट इनके अंदर करता है। इनको जब ज़रूरत पड़ती है तो ये इंडिया के पास ही आते हैं, पर जब विरोध करने की बात आती है तो ये इंडिया का ही करते हैं। इसलिए क्योंकि इनको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चमकानी है, साथ में इंटरनेशनल लेवल पे दिखाना है कि ये इंडिया से अलग हैं, दे ऑल्सो हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी। तो ये चीज़ यहाँ पर डिप्लोमेटिकली देखने को मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि नेपाल जो है वो ये काला पानी वाला रीजन जो है वो इंडिया से हथियार लेगा। ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल। इंडिया जितनी बड़ी मिलिट्री पावर है ये नेपाल भी जानता है, बट उसके बावजूद भी इस तरीके के क्लेम रखता। अगर अभी भी इंडिया चाहे ना, तो आप सब जानते हो, जैसे अभी नेपाल ने कस्टम ड्यूटी लगाना शुरू करी जिसके कारण से प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गए थे नेपाल के अंदर। उसके बाद में भारत ने फ्यूल के सप्लाई के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दी। मतलब जो पेट्रोल डीजल भराने बिहार के अंदर नेपाली लोग आते थे, वो पेट्रोल देना इंडिया ने बंद किया। नेपाल में हाहाकार मच गया भाई साहब। नेपाल क्योंकि एक लैंडलॉक कंट्री है, ये चाइना से सामान डायरेक्टली नहीं ला पाते क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, बहुत मुश्किल होती है। इंडिया के ऊपर ये ज़्यादा डिपेंडेंट है, चाहे वो बिजली को लेके हो, चाहे वो एफडीआई को लेके हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेके हो, चाहे वो ट्रेड को लेके हो। तो ऐसी कंडीशन में जो कंट्री इतने हद तक इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली दे कैन फाइट अगेंस्ट इंडिया, ऑब्वियसली। और ये जो क्लेम है ये बस झूठे जुमले ही रह जाएंगे, ये बात नेपाल भी जानता है, बट उसके बावजूद भी वो इस तरीके के क्लेम जो है वो करता हुआ दिखाई देता है। अब बात आती है लिपुलेख पास जो है वो इंडिया के लिए इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इंडिया जो है वो यहाँ पर अपना कंटिन्यूस क्लेम रखता है और अपना यहाँ पर कंट्रोल बना के रखता है। बेसिकली अगर आप काला पानी रीजन को देखोगे तो उसके आगे है पहाड़ और फिर ये चाइना। अब चाइना के मूवमेंट के ऊपर हम नज़र कैसे रखें पहाड़ों के अंदर से? लिपुलेख पास वो जगह है जिसके जरिए हम चाइना के मूवमेंट के ऊपर नज़र रख पाते हैं, और इसलिए ये एक इरिप्लेसेबल मिलिट्री शील्ड है इंडिया के लिए, जो कि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। और इतना स्ट्रेटेजिक होने की वजह से ही नेपाल जो है वो इस रीजन के ऊपर क्लेम भी करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। इसके अलावा ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है वो अनअकैडमी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। बस टोकन मनी आपको 1 रुपये की देना है। उसके बाद आपको 46 टोटल टेस्ट मिलेंगे, 22 फुल लेंथ, 24 सेक्शनल टेस्ट जो है वो अनअकैडमी आपको देगा। ये 1 से 4 मई तक ही ऑफर अवेलेबल है। 1 रुपये के अंदर आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।